आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो इंडियन स्टॉक मार्केट की दिल की धड़कन है। ये कहानी है उस इंडस्ट्रीज की जिसने पिछले कई सालों में हमें हजारों लाखों नए निवेशक और ट्रेडर्स दिए, जिसने हमारे शेयर बाजार को एक नया मुकाम दिया है। ये कहानी है हमारे इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज की। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही मोड़ अभी हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो सिर्फ ब्रोकर्स को ही नहीं बल्कि हम जैसे हर रिटेल इन्वेस्टर और ट्रेडर को डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला है। आज हम सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर की ही बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे उस सफर को जो इस इंडस्ट्री ने कवर किया है और उस तूफान को जो इसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोचो दोस्तों, आज से सिर्फ 10-12 साल पहले की बात है। 2010 का डिकेड, शेयर मार्केट में एंट्री लेना इतना इजी नहीं था। बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फीस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, ऐसा लगता था कि ये सिर्फ बड़े प्लेयर का मैदान है। लेकिन फिर कहानी में एंट्री हुई कुछ नए किरदारों की। डिस्काउंट ब्रोकर, जीरोधा, अपस्टॉक जैसे कई सारे प्लेयर्स ने एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया। उन्होंने कहा अब ट्रेडिंग होगी फ्लैट 20 रुपीज में। ये एक गेम चेंजर था। सडनली ट्रेडिंग कॉमन मैन की पहुंच में आ गई। जिसने पहले कभी सोचा भी नहीं था वो अभी डीमैट अकाउंट खोलने लगा। और फिर आया 2017 का वो साल जब गवर्नमेंट ने ई केवाईसी की फैसिलिटी स्टार्ट कर दी। दोस्तों, ये सिर्फ एक टेक्निकल चेंज नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन थी। अब आपको ब्रोकर के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिनट में ही डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता था। लोग अपने फोन से घर बैठे बैठे शेयर मार्केट का हिस्सा बन रहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 2020 में, जब पूरी दुनिया थम गई। कोविड-19 पेंडेमिक ने दस्तक दी। लॉकडाउन, लोग घरों में कैद थे, जॉब खतरे में थी। ऐसे में कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्टॉक मार्केट का रुख किया और यही से स्टार्ट हुआ एक नया चैप्टर, फ्यूचर एंड ऑप्शन का बुक। दोस्तों, जो नंबर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो अभी आपको शॉक कर देंगे। इस कोविड के बाद के 5 सालों में हमारा एफएनओ मार्केट 40 टाइम्स बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला। सोचो, 14 टाइम्स। 2024 तक इसका एनुअल टर्नओवर 8,740 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ये एक इनक्रेडिबल जंप था। 2019 में आया वीकली ऑप्शन और स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, जिसने आग के अंदर घी डालने का काम किया। अब से छोटा रिटेल निवेशक भी सिर्फ कुछ हजार रुपए से ही ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमा सकता था। ये था ब्रोकिंग का एक सुनहरा दौर जब सब जगह पर तेजी थी। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, इस जबरदस्त तेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिला? ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे ब्रोकर्स को। जीरोधा जैसी कंपनी ने तो बिलियंस ऑफ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। एंजल वन जैसी लिस्टेड कंपनियों के प्रॉफिट स्काई हाई थे, क्योंकि उनके रेवेन्यू का 70 से 80% पार्ट डायरेक्टली एफएनओ एंड ट्रेडिंग से आ रहा था। जितना ज्यादा लोग एफएनओ करते थे उतना ज्यादा उनको कमीशन मिलता था। दोस्तों, गवर्नमेंट भी इस तेजी में पीछे नहीं थी। टॉप ट्रेडिंग पर लगने वाले एसटीडी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को भी हैवी रेवेन्यू मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थर्ड और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन था? ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर, जैसे अमेरिका की जेन स्ट्रीट। दोस्तों, शायद आपको जानकर सरप्राइज होगा, लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं बड़े एल्गोरिथमिक बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले प्लेयर्स ने कमाया है। हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर बस एक छोटी सी उम्मीद पर ही दाव लगा रहे थे। लेकिन दोस्तों, कहानी में आता है अब वो मोड़ जिसने ब्रोकिंग इंडस्ट्री की नींद उड़ा रखी है। सेबी, हमारा मार्केट रेगुलेटर, ये सब देख रहा था और सेबी ने जो नंबर्स देखे वो शॉकिंग थे। सेबी की रिसर्च ने बताया कि एफएनओ में ट्रेडिंग करने वाले हर 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर को नुकसान ही हो रहा था। सोचो, 90% से ज्यादा लोग अपने मेहनत की कमाई गंवा रहे थे। ऑन एन एवरेज कई ट्रेडर्स तो सालाना 60,000 से भी ज्यादा का लॉस झेल रहे थे। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये सपनों का नुकसान था। सेबी ने देखा कि ये सिर्फ जुआ बनता जा रहा था, रियल इन्वेस्टमेंट नहीं। और यहीं से शुरू हुए स्ट्रिक्ट रूल्स। पहले कई इंडस्ट्रीज में हमको वीकली एक्सपायरी होती हुई देखने को मिलती थी। अब सेबी ने इसे लिमिटेड कर दिया है। हर एक्सचेंज पर सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी, इन दोनों में से किसी एक की वीकली एक्सपायरी होती। इसका मतलब है ट्रेडिंग के चांसेस थोड़े कम हो गए। इंक्रीज इन एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये एक और बड़ा चेंज है। पहले आप छोटे कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ एफएनओ में आ सकते थे। अब जुलाई 2025 से निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस के लॉट साइज में चेंज किया जा रहा है, जिससे उनकी वैल्यू 15 लाख से 20 लाख तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब है छोटे रिटेल निवेशक
एफएनओ में ट्रेडिंग के लिए एंट्री लेना और भी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले कुछ ब्रोकर्स इंट्राडे में ऑप्शन खरीदने पर प्रीमियम की पूरी अमाउंट इमीडिएटली नहीं लेते थे, जिससे ज्यादा लीवरेज मिलता था। अब सेबी ने इसे बंद कर दिया है, जिससे ओवर लीवरेज ट्रेडिंग रुकेगी। एक्सपायरी के दिन बहुत सारी वॉलेटिलिटी हमको फेस होती हुई देखने को मिलती थी। अब इन दिनों पर मार्जिन बढ़ जाएंगे, जिससे रिस्क मैनेजमेंट बेटर होगा। एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड पर मिलने वाले बेनिफिट्स को भी अभी फिनिश कर दिया गया है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ा रूल है। पहले ब्रोकर्स एक्सचेंज से मिलने वाले वॉल्यूम डिस्काउंट को अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट वेज में पास करते थे। अब सेबी ने कहा है फ्री स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफॉर्मली होना चाहिए। इससे ब्रोकर्स के लिए प्रॉफिट अर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, स्पेशली उन डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए जो एफएनओ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके ट्रेडिंग में भी पड़ सकता है, स्पेशली एफएनओ ट्रेडिंग में। सेबी ने ऐसे कई सारे फिर इन्फ्लुएंसरों पर भी कंट्रोल कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर रॉन्ग एडवाइस देकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर देते। ये भी ब्रोकर्स के लिए क्लाइंट बनाने का एक सोर्स था, जो फिनिश हो चुका है। इन सब स्ट्रिक्ट रूल्स का रिजल्ट क्या हुआ? एफएनओ मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेंट्स में 20% का स्ट्रेट ड्रॉप। ब्रोकर्स के प्रॉफिट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। एंजल वन जैसी बड़ी कंपनी का प्रॉफिट 60% से गिर गया। जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने अपने ब्लॉग में लिखा, गुड डेज आर ओवर नाउ। ये कोई छोटी बात नहीं, ये इंडस्ट्री के चेंज का इंडिकेटर है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री अभी खत्म हो रही है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। ये खत्म नहीं हो रही है, बल्कि एक बड़े और जरूरी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। ब्रोकर्स समझ चुके हैं कि अब सिर्फ एफएनओ पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। उन्हें अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना होगा। वो अब अपने रिवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। वो सिर्फ अब ट्रेडिंग ऐप नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल सुपर ऐप बनने की राह में है। अब आपको इन एप्स पर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और यहाँ तक कि ब्रोकर्स के अपने खुद के म्यूचुअल फंड भी देखने को मिलेंगे। वो इन्वेस्टरों को ट्रेडिंग के अंदर इंकरेज करने के लिए एमटीएफ जैसी कई सारी फैसिलिटीज भी ला रहे हैं, ताकि ब्रोकरेज से होने वाली इनकम भी बनी रहे। कुछ ब्रोकर्स तो इंडियन इन्वेस्टरों के लिए ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना इजी बना रहे हैं। फॉल ट्रूथ, यहाँ पर अभी भी थोड़ी रेगुलेटरी चैलेंजेस है। अब वो सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही सेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि निवेशकों को एजुकेट करने पर भी अभी फोकस कर रहे हैं। वेबिनार, रिसर्च रिपोर्ट, एजुकेशनल कंटेंट, ये सब उनका नया फोकस है। आने वाले 1 से 2 साल नो डाउट ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए चैलेंजिंग हो गए। छोटे ब्रोकर स्ट्रगल फेस कर सकते हैं, कुछ शायद बड़े प्लेयर्स के साथ मर्ज हो जाए, लेकिन ये चेंज लॉन्ग टर्म के अंदर इंडियन मार्केट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सिक्योर और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएगा। ये हेल्दी मार्केट की तरफ उठाया हुआ कदम है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, एक रिटेलर ट्रेडर एंड एक रिटेलर इन्वेस्टर के लिए इस चेंज का क्या मतलब है? नंबर 1, इंक्रीज ट्रेडिंग कॉस्ट। स्पेशली अगर आप एफएनओ में सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज, टैक्सेस और चार्जेस के लिए रेडी रहना होगा। मार्जिन भी बढ़ेंगे, तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगी। सेकंड, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। ये मार्केट अब सिर्फ स्पेकुलेशन करने वालों के लिए नहीं है, ये स्मार्ट, डिसिप्लिन एंड रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टरों के लिए ज्यादा बेटर बन गया है। मार्केट खुद ही गैम्बलिंग से स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब पहले से ज्यादा जरूरी है कि आप खुद से थोड़े रिसर्च करें और स्टॉक और कॉन्सेप्ट को समझें, और सिर्फ सोशल मीडिया की एडवाइस पर ट्रस्ट ना करें। नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। नंबर 4, चूज योर ब्रोकर वेरी केयरफुली। सिर्फ जीरो ब्रोकरेज देखकर ब्रोकर को पसंद ना करें। अब देखिए कि आपका ब्रोकर आपको वैल्यू दे रहा है, क्या वो आपको अच्छी रिसर्च रिपोर्ट देता है, क्या उसकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, क्या उसका प्लेटफॉर्म स्टेबल और यूजर फ्रेंडली है, क्या वो आपको डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो दोस्तों, इंडियन ब्रोकिंग इंडस्ट्री खतरे में नहीं है, बल्कि एक जरूरी रिस्ट्रक्चरिंग के दौर से गुजर रही है। ये हमारी मार्केट के लिए मैच्योरिटी का साइन है। आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? क्या आप एफएनओ ट्रेडिंग में कम एक्टिव हो रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, ये जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त के अंदर
जो भी ऐसी एनालिसिस वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।